सर इतनी करारी हार हुई है कांग्रेस पार्टी की, उम्मीद थी क्या? बिल्कुल नहीं थी। हम लोग कि पार्टी को क्या, एक आम कार्यकर्ता, आम जनता को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से होगा। और पूरे, मैं तो कह रहा हूँ, प्रदेश की जनता भौचक है कि क्या हुआ आज। हालांकि 30-40 लाख वोट से हम पीछे रहे और 2 करोड़ के समथिंग हमें वोट मिले, तो कांग्रेस को जनता ने चाहा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र के साथ मजाक है ईवीएम को। वेव की बात हो रही है कि एक वेव चली हुई पूरे प्रदेश में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये ऐसी कैसी वेव थी जो छिंदवाड़ा में रुक गई या आपकी डिस्ट्रिक्ट में रुक गई? देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब बड़वानी में रुक गई, धार में रुक गई, अलीराजपुर में रुक गई, झाबुआ में रुक गई, ऐसे कई जिले हैं, श्योपुर में रुक गई। तो वे, तो ये सिर्फ एक इनका परसेप्शन है लोगों को दिखाने का। लेकिन हम पोस्टल बैलेट पे जीते, 190 196 सीटें जीते। तो क्या कारण है कि भाई आप ईवीएम पे जीत रहे? तो ईवीएम सीधा सीधा भाजपा का जनादेश है, जनता का जनादेश नहीं। आप कई चुनाव में जब हारते हैं तो आप ईवीएम का रोना रोते हैं कांग्रेस पार्टी। अगर ईवीएम इतनी ही खराब है तो आप क्यों बॉयकॉट नहीं करते? देखिए, इस आपकी जानकारी के लिए कई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो अब माननीय न्यायालय इन सबको आगे भविष्य के लोकतंत्र को लेकर फैसला करना। तो मैं यही कह सकता हूँ इस बार। आप ईवीएम को लेकर अगर इस तरह से, मतलब ईवीएम पे ठीक रहा जिस तरीके से सारे कांग्रेसी फोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिन लोगों की, जिनकी वजह से ये हार हुई, जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, उनको बचाने की कोशिश नहीं है? देखिए, ऐसा है कि आत्म चिंतन भी जरूरी है, पार्टी को आत्म मंथन भी जरूरी है। और भविष्य के अंदर मंथन के बाद मुझे ये बताइए, लोकसभा चुनाव सर पर हैं और आप ईवीएम को दोष दे रहे हैं बजाय इसके कि आप कोर्स करेक्शन करें। देखिए, मैंने आपसे कहा है कि बिंदु कई है। लोकसभा को लेके भी पार्टी मंथन कर रही है और क्या कमी पेशी है उसको भी पूरा करने के आने वाले समय में दिल्ली में जो बैठकें होगी उसका आपको निर्णय दिखेगा। सर कोई चेंजेस आपको हमको दिखेंगे क्या कांग्रेस पार्टी में भी? यहाँ हाईकमान को तय करना है। बात करने की कोशिश करें सर।